नमस्ते। मैं काजल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशंस के साथ। पिछली वीडियो में हमने ओईटी के बारे में डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन के बारे में कि ओईटी जो टेस्ट है वो कब देते हैं, कैसे देते हैं एंड कौन कौन सा जो कंट्री है उसको एक्सेप्ट करता है, किस किस कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं और जहाँ पे आप अच्छी खासी इनकम अपनी कर सकते हैं, अच्छी खासी सैलरी आप कमा सकते हैं। तो आज हम टॉपिक करें जैसे कि मैंने बताया था ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। अब इसके जो 4 पार्ट्स होते हैं लाइक जैसे लिसनिंग हो गया, रीडिंग हो गया, स्पीकिंग एंड राइटिंग, इसको सब टेस्ट बोलते हैं। तो उनमें से एक जो सब टेस्ट है दैट इज़ रीडिंग, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो रीडिंग जो है सब टेस्ट, रीडिंग इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके भी 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, या फिर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसे बोल सकते हैं। पार्ट ए जो होता है दैट इज़ जो कि मैं आपको बता दूं कि सब टेस्ट जो रीडिंग है वो टोटल 1 आवर का होता है। टोटल टाइमिंग जो मिलती है आपको 1 आवर का मिलेगा, जिसमें कि 3 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट वाला पार्ट्स जो होता है पार्ट ए दैट इज़ ओनली फॉर 15 मिनट्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए होता है। बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं उनके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपको आंसर मतलब क्वेश्चन मिल गया एंड आपको पूरे 1 घंटे में तीनों पार्ट को करना है, ऐसा नहीं है। पार्ट ए के लिए आपको 15 मिनट्स है, इसमें इट मीन्स कि 15 मिनट ही है। 15 मिनट के बाद आपसे पार्ट ए का जो आंसर शीट का क्वेश्चन है उसे वापस ले लिया जाता है। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं एंड अप्रोक्सीमेट 4 to 5 पैराग्राफ्स होते हैं। आपको उन पैराग्राफ्स में से आंसर्स ढूंढने होते हैं। आपको याद होगा जब हम 5 और 6 में पढ़ते थे तो पैराग्राफ्स आते थे और इन क्वेश्चंस को देख के हम बड़े खुश हो जाते थे। इंग्लिश में जो हमारा आता था कि यार ये तो बहुत आसान है, हमें बस ऊपर ऊपर का मतलब क्वेश्चंस नीचे दिए हैं, हमें ऊपर के पैराग्राफ में जाना है, उसमें से आंसर ढूंढना है और अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर सही भी होता था, उसमें हम फुल मार्क्स सिक्योर करते थे। बट इसमें क्या है कि सेम वही है बट थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है। तो जैसे कि मैंने बताया, हाँ, पार्ट ए जो है इसमें 4 से 5 टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट बोल सकते हैं या फिर पैराग्राफ बोल सकते हैं। उनमें से उसमें भी 3 टाइप्स के 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, राइट। तो जो पहले के जो आप बोल सकते हैं 7 क्वेश्चंस जो हैं, 7, 6 और 6 ऐसे करके डिवाइडेड होता है। तो पहले के जो 5 और 6 जो 6 और 7 जो क्वेश्चंस होंगे वो क्या होता है, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अब मैचिंग टाइप का मतलब ये नहीं है कि दोनों तरफ आपका एक एक दिया होगा मैच द कॉलम वाला, वैसा कुछ नहीं है। इस लाइक कि नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे और आपको उन फ्रेजेस में से उन टेक्स्ट में से ढूंढ करके निकालना होगा कि कौन से टेक्स्ट में इसका आंसर है। जैसे ए, बी, सी, डी जो भी टेक्स्ट अवेलेबल है, 4 या 5 जो भी है, तो उनमें से आपको जो फर्स्ट वाला जो टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होगा वो मैचिंग टाइप क्वेश्चन होगा कि आप प्रॉपर जो है पैराग्राफ में जाइए, पढ़िए और जो नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका जो आंसर है वो कौन सी पैराग्राफ में आपको मिल रहा है, ठीक है। सेकंड जो होता है वो हमारा होता है शॉर्ट आंसर, जैसे कि 1 वर्ड में उसका आंसर करना हो। सेकंड टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होता है, ये मैं पार्ट ए के बारे में ही बता रही हूँ, रीडिंग सब टेस्ट पार्ट ए के बारे में बता रही हूँ। उसका जो सेकंड जो क्वेश्चन टाइप आता है उसमें आता है कि शॉर्ट मतलब एक वर्ड, नॉर्मली आपको बस वो ढूंढना होता है। जैसे कि नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनमें से आपसे ये पूछा जाता है कि जो भी क्वेश्चंस है तो उनमें से आपको ढूंढना होता है, उसका आंसर जो होता है वो 1 वर्ड का होता है आंसर, ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का वो होता है, वो नंबर्स में भी हो सकता है, जैसे कि उसका आंसर नंबर में हो सकता है, सेंटेंस में हो सकता है, 1 वर्ड में भी हो सकता है, ठीक है। तो वो मिला के होता है, तो आप बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो सेंटेंस में होगा। तो ये मैंने बताया आपको पार्ट ए के बारे में। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो सब टेस्ट है रीडिंग, इसमें जो ये 15 मिनट्स का होता है, 15 मिनट में ही आपका पेपर जो है ले लिया जाता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 20 होते हैं और टोटल जो टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है वो मैचिंग टाइप होगा, दूसरा जो है वो 1 वर्ड होगा और थर्ड वन जो होगा वो सेंटेंस वाला होगा, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए, नाउ जम्प टू द पार्ट बी। हम बी पे चलते हैं। बी पार्ट जो है वो भी सेम है, इसमें भी टेक्स्ट होंगे। इसमें अप्रोक्सीमेट 6 टेक्स्ट होते हैं या फिर 6 पैराग्राफ्स होते हैं और उसमें क्वेश्चंस होते हैं। 6 अगर पैराग्राफ्स हैं तो आप 6 ही क्वेश्चन समझ लीजिए, 6 ही क्वेश्चंस हो गए। ये मल्टीपल चॉइस होगा क्वेश्चन। इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे और तीनों में से ऊपर के जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं उनमें से चूज़ करके और आप जो करेक्ट आंसर है उसको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट बी। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है क्योंकि छोटे छोटे टेक्स्ट होते हैं, आपको उसमें पढ़ना होता है, पढ़ के नीचे आंसर कर देना होता है, तो ये इतना टफ नहीं होता है।
अब आते हैं हम पार्ट सी पर। पार्ट सी जो होता है, येस इट इज़ टफ, मैं बोल सकती हूँ कि ये बहुत टफ होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो ये एकेडमिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एकेडमिक जैसा क्वेश्चन होता है। लाइक काफ़ी, और जो फ्रेज़ होता है, सॉरी, जो टेक्स्ट होता है वो काफ़ी लंबा लंबा होता है और बड़ा होता है, और उसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 16 होते हैं, ठीक है। और इसमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उनमें से आपको एक करेक्ट चूज़ करना होता है। तो ये रीडिंग का जो पार्ट है ये सबसे ज़्यादा टफ है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पार्ट ए जो है रीडिंग का 15 मिनट्स का होता है, वो 15 मिनट्स में आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद आपका पेपर आपसे ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको सेकंड पार्ट बी एंड सी के लिए आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका जो एक क्वेश्चन है उसके लिए 2 मिनट्स आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए, कि आपको 2 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पार्ट बी भी ईजिली हो जाता है इतना टाइम, बट पार्ट सी इट विल टेक टाइम। तो हमें ये कोशिश करनी होती है कि जो पार्ट बी है उसको हम फटाफट ख़त्म कर लें, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट है, बट अगर आप चाहें तो उससे कम में करके उस क्वेश्चन को, और आप पार्ट सी को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि पार्ट सी जो है टफ है। अब बात आई कि हम रीडिंग में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप पार्ट ए जिसमें कि 20 क्वेश्चंस है, हालांकि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइमिंग कम है, बट स्कोर करने के लिए सबसे अच्छा पार्ट यही है। अगर आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकें, तो पार्ट ए इज़ द बेस्ट। अगर आप पार्ट ए को पूरा ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें से 20 क्वेश्चन है, अगर आप इसमें 17-18 भी स्कोर कर लेते हैं, तो मतलब एक चांसेस बन जाते हैं कि हाँ आपको एक अच्छे मार्क्स आ जाएंगे रीडिंग में, एंड यू विल बी सेलेक्टेड। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी मददगार होगी। मैं और भी नए नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए वीडियोज़ के साथ आती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा, अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू, बाय।